दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? क्या ये गरीबी है, हसद है, धोखा है या कोई ऐसी चीज जो इंसान की रूह को अंदर से खोखला कर दे? हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जद्दोजहद में मुब्तला है। किसी की दुनिया औलाद की ख्वाहिश में जल रही है, किसी को वारिस तो मिल गए मगर उनके दिल खोटे हैं। कोई हसद की आग में सुलग रहा है और किसी को अपने ही अमर सजा दे रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसका दुख ही सबसे बड़ा है। तो कहानियों के जरिए हम उन बातों को भी समझ सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करते। इसीलिए हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी और जिंदगी भर याद रहेगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा इल्म भी खतरनाक हो सकता है। तो शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 500 साल पहले एक शहर की गलियों में एक दरवेश घूमा करता था, जिसने अपनी जिंदगी इंसानियत की भलाई और खामोशी के लिए वक्फ कर रखी थी। हाथ में लाठी पकड़े वो दरवेश बस्ती बस्ती सफर करता और लोगों की जिंदगी बदल देने वाली नसीहतें देता। एक सफर के दौरान वो ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां लोग लालच और दुखों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर मायूसी के साए थे। दरवेश ने जब उनकी ये हालत देखी तो बस्ती के करीब ही एक जंगल में अपना ठिकाना बना लिया। उसने फैसला किया कि वो लोगों के दुख दूर करने के लिए खुशियों की एक दुकान खोलेगा। जब उसने बाजार के बीच में खुशियों की दुकान खोली तो कोई भी ग्राहक उस दरवेश के पास न आया। हर शख्स यही समझता था कि उसकी मुश्किल का कोई हल नहीं और वो दुखों के घेरे से कभी बाहर नहीं निकल सकता। एक शाम दरवेश अपनी दुकान के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, ए अल्लाह के बंदो, जो अपने आप को बदकिस्मत समझते हो यहां आ जाओ। बगैर किसी कीमत के अपनी खुरूशी खरीद लो। अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। आजमा कर तो देखो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। दरवेश की ये बात सुनकर 7 ऐसे आदमी जो मुश्किलों में घिरे हुए थे दुकान की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से हर एक को यही लग रहा था कि उसकी मुश्किल सबसे बड़ी है और वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। दरवेश ने उन 7 को दुकान के अंदर आने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें चाय पिलाई और फिर हर एक से कहा, अपना अपना दुख बयान करो और बाकी सब सुनो। पहला आदमी बोला, मेरी मुश्किल मेरी नासमझ बीवी है। मैं ऐसी औरत से शादी कराया जो कभी कोई काम ठीक तरीके से नहीं करती। कभी खाना जला देती है, दूध ढोल देती है, घर का सारा सामान तोड़ देती है और मेरे कबूतरों के पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जब मैं उस पर गुस्सा करता हूं तो वो हर बार रोती है, मुआफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके आंसू देखकर मेरा दिल पसीज जाता है और मैं उसे मुआफ कर देता हूं, मगर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिन पहले मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो कपड़े और खाने पीने की चीजें खरीद सके। फिर कुछ दिन मैं घर से बाहर था। इसी दौरान पुराने बर्तन बेचने वाला एक आदमी आया और मेरी बेवकूफ़ बीवी ने सारे पैसे उठाकर उस आदमी को दे दिए और उससे पुराने बर्तन ही खरीद लिए। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है और मैं उसे तलाक भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। इस आदमी के दुख सुनने के बाद दरवेश ने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो अब तुम अपना दुख बयान करो। दूसरा शख्स कदरे झिझकते हुए बोला, मैं क्या बताऊं, लोगों के पास एक मुसीबत होती है मगर मेरे पास 4 मुसीबतें हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। मेरी बीवी चौथी बेटी की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई और मुझे ये 4 मुसीबतें छोड़ गई। मेरा भाई जिसके 3 बेटे हैं वो मुझसे कहता है कि तुम एक नहीं 4 बेटियों के बाप हो, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में गुजरेगी। अब मेरे पास बाप की विरासत में एक छोटा सा खेत है और मुझे उसमें खेती बाड़ी के लिए बेटा चाहिए, मगर मैं इस दुनिया में अकेला हूं। अब तुम ही बताओ, अगर मैं दुखी ना हूं तो क्या करूं? बाप का सहारा तो बन नहीं सकती, उल्टा मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठी है। तीसरा शख्स जो उम्र में बुजुर्ग और बहुत कमजोर था बोला, मेरी मुसीबत मेरे अंदर का लालच और जलन है। मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा परेशान बंदा हूं। मेरा काम दूसरों की चीजों को देखकर जलन महसूस करना है। मैं तब तक खुश नहीं होता जब तक किसी के नुकसान की खबर ना सुन लूं। मुझसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कई बार इससे निजात पाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। अब मैं अकेला और मुर्दा जीवन गुजार रहा हूं। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है मगर मैं खुशी महसूस नहीं करता।
अगर तुम आकर देखो तो मेरा घर नहीं बल्कि एक महल है, मगर वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है और लोग मुझसे मुंह मोड़कर दूर भागते हैं। चौथा शख्स बोला, मेरी कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। हम 2 भाई थे। मेरा भाई पहले से ही बहुत होशियार था और पढ़ने का शौकीन था, जबकि मैं हमेशा खेलों में मशगूल रहता था। मेरा भाई सेहत में कमज़ोर था और मैं बहुत ताकतवर था। मुझे अपने मजबूत जिस्म पर बहुत नाज था। मैंने पढ़ाई को नज़रअंदाज कर दिया और आसान रास्ता चुना। मैंने अपनी जिस्मानी ताकत और मजबूत जिस्म का इस्तेमाल किया और पैसा जमा करने लगा। मैं ताकतवर लोगों से लड़ता और हमेशा जीतता रहा। इस तरह मुझे इनाम में रकम मिलती। लोग मेरी लड़ाई पर शर्तें लगाते, कोई अपने जानवरों पर, कोई पैसों पर, कोई अपनी जायदाद पर, और मैं हमेशा जीतता रहा और सोचता कि मेरा भाई कितना बेवकूफ़ है जो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। मगर अफसोस, ये जिस्म की ताकत तो आर्जी थी। मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि ना ताकत रही ना पैसा। अब मेरा भाई एक आलिम है और उसका इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। वो अपने आसपास के लोगों के लिए अजीम बन गया है। लोग उसकी इज्जत करते हैं। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मेरी कोई कद्र नहीं और ना ही कोई फ़ायदा। जब मैं अपने भाई के आसपास लोगों को इज्जत से खड़ा देखता हूँ तो गम के बादल मुझ पर अपना साया कर लेते हैं। अल्लाह जानता है कि मैं उससे हसद नहीं रखता, मगर अंदर ही अंदर अफसोस में रहता हूँ। 5वां शख्स बहुत गमगीन नजर आ रहा था। कमज़ोर आवाज़ में बोला, मेरी मुसीबत ये है कि मैं पर्दादारी नहीं सीखी। मैं हमेशा दूसरों पर हद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ और हमेशा नुकसान उठाता हूँ। मैं लाख कोशिश करता हूँ मगर दूसरों से अपनी बात छिपा नहीं पाता। मैं एक गरीब माहीगीर हूँ। मेरी कश्ती टूटी फूटी हालत में है और जाल भी फटा हुआ है। मेरे साथ जो दूसरे माहीगीर थे उन सब की किस्मत बदल गई, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें अपना राज बता देता था कि ज़्यादा मछलियाँ कहाँ मिलेंगी। उनकी कश्तियाँ और जाल मुझसे मजबूत और बेहतर थे और वो हमेशा मेरी बताई बात का फ़ायदा उठाते रहे। मेरे सारे साथी खुशहाल हो गए, मगर उनमें से किसी ने भी कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। आज मैं अकेला हूँ, गरीब हूँ, कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं। मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ। फिर दरवेश की नज़र एक नौजवान पर पड़ी। मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें क्या दुख है? वो सबकी तरफ देखकर घबराते हुए बोला, दरअसल मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ। एक दिन मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और रात के वक्त किसी काम से जाने को कहा। मैंने जवाब दिया कि वालिद जी, वो जगह तो बहुत दूर है और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। वालिद ने कहा, क्या तुम अंधेरे से डरते हो? मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं नहीं, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अभी गया और अभी आया। मैंने खाना खाया और चल पड़ा, मगर जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा देखा। मुझे अपने कदमों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई न दिया। अंधेरे का डर मेरे दिल में बढ़ने लगा और इसी डर ने मुझे काबू में कर लिया। मैंने फौरन खुद से कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं घर के बाग में उस रोशनी के नीचे जा बैठा जो वालिद जी ने दरवाजे के पास जलाई हुई थी। अब मैं परेशान था और वहीं बैठकर सोचने लगा। 1 घंटा गुजर गया। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई जिससे मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैंने अपने कपड़े फाड़ लिए, पैसे झाड़ियों में छिपा दिए, चेहरा मिट्टी से गंदा कर लिया और डर में चीखने लगा, शोर मचाने लगा, बचाओ, चोरों ने मुझे लूट लिया, उन्होंने मुझे मारा, पैसे भी ले लिए। मेरी चीखें सुनकर वालिद जी और बाकी घर वाले मेरे पास आए और तसल्ली देने लगे। ये देखकर मैं और तेजी से चीखने लगा, मगर कहानी मेरी मर्जी के मुताबिक खत्म न हुई। हमारा एक बुजुर्ग पड़ोसी जो सब कुछ अपनी खिड़की से देख चुका था, उसने मेरी हकीकत सबको बता दी। अब मेरी असलियत से पर्दा उठ गया। मैं शर्म से कई दिन कमरे से बाहर ना निकला। एक रात मैं सच में अपकिश अपने पड़ोसी के बाग में चोर देखे। इस बार मैं सच बोल रहा था। मैं वालिद जी के पास जाकर बताया, मगर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा ना किया। इस बार मैं सच्चा था, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन ना किया। उस बुजुर्ग का घर लूट लिया गया। मेरे झूठ बोलने का नतीजा ये निकला कि अब कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं उदास हूं क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं कि मैं अब झूठ बोलना छोड़ चुका हूं। फिर सबकी नज़र आखिरी यानी 7वें आदमी की तरफ चली गई। वो कुछ देर चुप बैठा रहा। दरवेश ने कहा, तुम अपना दुख हमें नहीं सुनाओगे? उसने नीची निगाह और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरी मुसीबत तो जनाब जुल्म है। मैं एक ही वक्त में जालिम भी हूँ और मजलूम भी। दरअसल मेरे 3 बेटे हैं। मैंने उनकी अच्छी परवरिश की, तालीम दी और कभी उनसे कुछ नहीं छिपाया। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि उन्हें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी शुरू करने के लिए कुछ रकम दे दूं। मैंने उनके दरमियान बराबरी रखी, किसी को एक दूसरे से ज़्यादा अहमियत ना दी।
मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे दिल के बहुत करीब है। वो नर्म दिल, मेहरबान, मीठा बोलने वाला और खुशमिजाज है, मगर मैंने कभी उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं सोचता था कि कहीं बाकी बेटे उसे दिल पर ना ले लें। जब मैंने पैसों की तकसीम का इरादा किया तो देखा कि बड़े दोनों भाई छोटे के कान में चुगलियां कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि वो दोनों छोटे के नर्म दिल का फायदा उठाकर उसकी रकम किसी बहाने से हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि छोटे के बगैर बाकी दोनों को उनका हिस्सा दे दूं और छोटे को ये कहकर उसका हिस्सा ना दूं कि वो अभी छोटा है और मैं उसकी रकम महफूज रखना चाहता हूं। मेरे इस फैसले से छोटा बेटा बहुत नाराज हो गया। वो कई बार मुझे फैसले से रोकने की कोशिश करता रहा ताकि उसे भी भाइयों की तरह हिस्सा मिले, मगर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था और मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। इसी वजह से वो मुझसे नाराज हो गया और दूर किसी और इलाके में चला गया ताकि अपनी जिंदगी का सफर अकेला शुरू कर सके। मुझे छोटे बेटे की दूरी बहुत तकलीफ देती है क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था। मैंने क्या गलत किया? मैं तो इंसाफ करने और हर एक को उसका हक देने की कोशिश कर रहा था। मैं तो खुद को बेगुनाह महसूस करता हूं, मगर दुनिया की नज़र में मैं एक जालिम बन गया जिसने अपने ही बेटे को उसका हक नहीं दिया। मैं अपने बेटे की दूरी में बहुत तड़पता हूं और उसका हाल जानने के लिए बेचैन रहता हूं। मुझे अपनी की हुई गलती पर बहुत पछतावा है। कई बार मैंने लोगों और अपने दोनों बेटों के सामने सच बोलने का इरादा भी किया ताकि अपनी नीयत साफ कर सकूं, मगर मुझे डर था कि कहीं मेरे बेटों में दुश्मनी ना पड़ जाए। मैं चाहता था कि उनमें प्यार और साथ कायम रहे। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। जब इन सातों ने अपनी अपनी दुख भरी कहानियां बयान कर लीं तो दरवेश बोला, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम सब ने कहा कि तुम्हारी मुसीबत सबसे बड़ी है, मगर क्या तुम में से कोई अपनी मुसीबत किसी दूसरे की मुसीबत से बदलना चाहेगा? ये सुनकर सब हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर पहले ने कहा, नहीं, नासमझ बीवी हसद की बीमारी से बेहतर है। दूसरे ने कहा, बेटियां उन बेटों से भी बेहतर हो सकती हैं जो अपने ही भाई को धोखा देना चाहते हैं। तीसरे ने कहा, मुझे लोगों से हसद तो है, मगर मेरे पास इल्म है जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। चौथे ने कहा, मैं अनपढ़ जरूर हो सकता हूं, मगर झूठ और धोखा देने वाला कभी नहीं बनना चाहता। पांचवें ने कहा, ठीक है, मैं अपना राजस्व नहीं छिपा सकता, मगर मेरा जिस्म तंदुरुस्त है, बुरी सेहत होने से ये बेहतर है। नौजवान ने कहा, मैंने बहुत झूठ बोले होंगे, मगर मैं राज को राज रखना अच्छी तरह जानता हूं। सातवें ने कहा, मैंने अपने बेटे पर जुल्म किया, मगर मैं उसकी भलाई चाहता था। मेरा ज़मीर मुतमईन है, साफ है। मैं इनमें से किसी की भी मुसीबत को अपनी मुसीबत से नहीं बदलना चाहता। इस तरह सब ने अपनी अपनी मुसीबत को अपने पास ही रखा और किसी दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत से ना बदला। सब ने यही फैसला किया कि वो अपनी मुसीबत कबूल करेंगे, हकीकत का सामना करते हुए उसे अल्लाह की रज़ा समझकर आगे बढ़ेंगे। फिर दरवेश ने पहले शख्स की तरफ देखकर कहा, सब्र हर बीमारी की सबसे अच्छी दवा है। अगर तुम सब्र कर सको तो खुशी खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर तेरी बीवी में समझ की कमी है तो यकीनन उसमें कुछ खूबियां भी होंगी। उन खूबियों की तलाश करो और सब्र बनिए, प्यार से अपनी जिंदगी खुशहाल बना लो। फिर दूसरे को कहा, अल्लाह का शुक्र करो जिसने तुम्हें औलाद दी। उन लोगों से पूछ कर देखो जो बे औलाद हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। अगर तुम उनसे प्यार करो, हौसला दो, तो वो बेटों से बढ़कर तुम्हारी खेती में मदद करेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वो तुम्हारी मुसीबत नहीं, तुम्हारी ताकत बन सकती हैं। दरवेश ने हसद करने वाले बुजुर्ग को कहा, तुम में से कोई भी शख्स तब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। दूसरों से मोहब्बत करो, अपने में नरमी लाओ, उनकी मदद करो और लोगों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और खुशी तुम पर बरसने लगेगी। फिर माहीगीर को समझाते हुए कहा, हम सब तेरी कश्ती की मरम्मत और तेरे जाल को ठीक करने में तेरी मदद करेंगे। ये बुजुर्ग जिनके पास दौलत है मगर कोई उनके पास नहीं आता, ये तेरी पैसों से मदद करेंगे। इस तरह तुम दोबारा मछलियां पकड़ना शुरू करोगे और तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती और मेहनत की कद्र दोबारा महसूस होगी। फिर तीन बेटों के बाप को कहा, तुम ना तो जालिम हो और ना ही मजलूम। तुमने अपनी समझ के मुताबिक सबसे बेहतर फैसला करने की कोशिश की। तुम अपने दूसरे बेटों को सच्चाई से आगाह करो और उनके बारे में दिल में शक न रखो। तुम्हारा सबसे छोटा बेटा एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। कई बार अल्लाह हमें आजमाइश में डालता है और हमें अल्लाह के हर फैसले को कबूल करना चाहिए। इस तरह दरवेश ने दुकान में मौजूद बाकी लोगों को भी नसीहत की और सबके चेहरे मुस्कुराहट से खिल उठे। जब सब जाने लगे तो दरवेश ने आखिरी बात कही, हम इंसान अपने इर्द गिर्द की खुशियों को नहीं देखते क्योंकि हम हमेशा दूसरों की खुशियों की तलब में रहते हैं। हमें यह नहीं होता कि जो खुशी हमारे पास है उससे बढ़कर और कुछ नहीं।
अगर दुनिया की सारी मुसीबतें एक ढेर में रख दी जाएं और हर एक से कहा जाए कि अपनी पसंद की मुसीबत चुन लो, तो यकीनन वो अपनी ही मुसीबत वापस चुनेगा, क्योंकि दूसरे की मुसीबत अपनी मुसीबत से ज्यादा भारी लगती है। मगर इंसान कभी अपने हिस्से पर राजी नहीं होता और हमेशा खुद को सबसे ज्यादा दुखी समझता है। तो हमें चाहिए कि जो खुशी हमारे पास मौजूद है उसका एहसास करें और अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमारा दुख हमें ही सबसे बड़ा लगता है, मगर जब हम दूसरों की मुसीबतें देखते हैं तो हमें असल सच्चाई का पता चलता है। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हर एक को अपना दुख सबसे भयानक लगता है, मगर जब वो दूसरों की मुसीबतें जानता है तो अपनी हालत पर शुक्रगुजार हो जाता है। हम हमेशा अपने हालात की शिकायत करते रहते हैं, मगर जब दूसरों के दुख देखते हैं तो जो कुछ हमें मिला है वो एक नेयामत मालूम होने लगता है। हर दुख एक इम्तिहान होता है, मगर इस इम्तिहान को सही तरीके से समझने वाले ही असल में सुकून पाते हैं। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि खुशी हमेशा हमारे हालात में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस कहानी से मिला सबक आप सबको हमेशा याद रहेगा। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।